आप कोई भी मॉडल सेट में देखेंगे तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है आपका फंक्शन पर आधारित है। मतलब कि उससे क्वेश्चन हो सकता है, पूछेगा या तो शॉर्ट पूछ सकता है या तो लॉन्ग पूछ सकता है। तो मैं दोनों 4 नंबर तो नहीं देगा सर, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ऐड होगा। तो अगर उस तरह का दे दे तो वो भी उस टाइप का भी बता दे रहे हैं हम आपको। आज मैंने कंप्लीट क्लास जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन पर ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि फर्स्ट में ही मूड खराब हो जाए। तो आप देखें किस तरह का क्वेश्चन फंक्शन में, किस किस तरह का क्वेश्चन फंक्शन में आ सकता है। पहले तो 2-3 टाइप का फंक्शन है जो आप पहचानते हैं, जब भी हम बता दिए हैं आपको, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे पहचानेंगे। जैसे मॉडल सेट 1 में देखेंगे आप, एक क्वेश्चन है, 2 में भी अभी मैंने देखा था, उसमें भी क्वेश्चन है। तो पहले हम बता रहे हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे मॉडुलस फंक्शन। यदि f(x) = mod x दिया हुआ हो तो इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। आइए हम कुछ मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में बता देते हैं कि mod x क्या होता है। तो प्रॉपर्टी होता है कि mod x का 2 मान होता है, एक +x भी होता है, एक -x भी होता है। ध्यान रखिएगा, mod x का मान +x होता है यदि यह पता हो x > 0 होता है, और mod x का मान -x भी होता है यदि यह पता हो x का मान <0 होता है। मुझे mod से निकलने के बाद अब तक तो आपके मन में इतना ही कॉन्सेप्ट होगा कि mod में माइनस भी रहता है तो बाहर निकल के प्लस हो जाता है, लेकिन यहां mod से निकलने के बाद माइनस भी होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके मन में नहीं रहेगा तो केवल आप रटने जैसा हो जाएगा कि माइनस निकलेगा तो बाहर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। पहले तो ये बताइए आपकी <0 मतलब पॉजिटिव नंबर, जैसे +2। ये जो है mod के अंदर बाहर निकलेगा तो प्लस तब होगा जब ये पता हो कि यह 0 से क्या है, तो ये डायरेक्ट निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आप जो कहते थे कि माइनस निकलने पर प्लस हो जाएगा, तो आज हम सिखा रहे हैं आपको कि माइनस निकलने पर काहे प्लस होता है। डिफिनेशन हम लोग देखें कि mod x का मान -x हो जाता है यदि यह पता हो कि x लेस देन क्या होगी, तो 0। यही 2 अगर यहां -2 होता तो वी आर कन्फर्म्ड अबाउट -2 दैट दिस इज लेस देन 0। 0 से छोटा है क्योंकि यह निगेटिव है। जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होकर बाहर निकलेगा, माइनस होकर बाहर निकलेगा। मतलब चीज वही निकलेगा लेकिन उसके पहले क्या लग जाएगा जी, तो माइनस लग जाएगा। अभी चीज डायरेक्ट वही निकल जाएगा लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, तो प्लस लगेगा। तो इसको जस्ट बाहर निकाल दीजिए आप और उसके पहले क्या लगा दीजिए, माइनस। नहीं पढ़े हैं? mod x का मान -x होता है यदि यह पता हो कि x लेस देन 0 है। तो mod x का मान माइनस वही x होगा, अब फिर माइनस क्या हो जाएगा जी, तो प्लस हो जाएगा। इसलिए आप लोग बोलते थे कि माइनस का mod क्या होता है, तो प्लस। जहां भी f(x) = mod x रहेगा हम लोग समझेंगे कि यह क्या है, तो मॉडुलस फंक्शन। दूसरा, कंटिन्यूटी प्राप्त समय मैंने पढ़ा दिया है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें कोई एक नंबर आता है कि f(x) ऐसा हो, ऐसे बिग ब्रैकेट में एक सिंगल नंबर हो, ऐसा मिले, आप पूछे कि कौन है नीचे, 4 को नंबर दे दे, ऑड फंक्शन दे दे, इवन फंक्शन दे दे, मॉडुलस फंक्शन दे दे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दे, कांस्टेंट फंक्शन दे दे, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि माता पिता का दिल न टूटे और बच्चों से कोई क्वेश्चन न छूटे। ध्यान रखना, आप सबसे ज्यादा दुख आपके मां को होगा। ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप कम नंबर से पास होइएगा।
और अच्छे नंबर से पास होगा, सबसे ज्यादा खुशी उसी को होगी। तो कम से कम माँ को जो खुश नहीं कर सकता है वो दुनिया में जिंदा रहा है या नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है उसको। उस दिन के लिए जिस दिन आप अच्छा नंबर से पास होइएगा और घर में आपका अच्छा अच्छा पकवान बनेगा, तो पिताजी सीना टाइट करके कहीं पर जाकर बोलेंगे मेरा बेटा फर्स्ट आया है, उस दिन को देखने के लिए मन लगाते पड़ेगा। पिताजी के सर को जो झुका देता है वो रहा या नहीं रहा मतलब ही नहीं कुछ। So now dear, ऐसा जो रहेगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में मैंने कंटिन्यूटी में बेहद चर्चा किया है। नहीं किया क्या? फिर भी तीनों नियम हम लिख देते हैं यहाँ पर, हो सकता है कभी आ जाए आपको। यहाँ पर हम बताएंगे कि a प्लस एच, और अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो क्या होता है, बोलो a होता है। दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और अगर यहाँ कोई जो बताएगा खड़ा हो जाएगा, a माइनस एच खड़ा हो जाएगा। कोई लड़का बता दे खड़ा हो जाएगा, वीडियो घुमा दो उसकी तरफ। राइट बाय a माइनस 1, नाइस। और मैंने बताया लड़कियां भी नहीं बता पाती, कैसे होगा? इसका मतलब आप कॉपी पर जो पढ़ाया गया है उसका भी रिवीजन नहीं कर रहे। हम तो बार बार बोले कि अब 14 घंटा पढ़िए आप, बाकी ट्यूशन मतलब कुछ नहीं। अब अगर आपको यहां भी समझ में लगता है कि नहीं जाते हैं तो एक वर्ड समझते नहीं है, लिखते हैं इससे मतलब नहीं है, समझते हैं इससे मतलब है। ट्यूशन में लिखने की तरफ सब चीज, अब तो नया जमाना टेक्निक का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सबका पीडीएफ मौजूद है आपके मोबाइल में। आप किसी का सोल्यूशन निकाल दीजिए, मोबाइल में मिल जाएगा। तो अगर लिखने जाते हैं तो फिर मोबाइल घर खोल कर लिखिए। सर आपको समझ में आता है तब आप ट्यूशन जाइए, और समझ में नहीं आता है तो कोई ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। सब चीज मौजूद है। आप गार्जियन से जीत करके आप 15,000 का मोबाइल खरीदवाए हैं, 15,000 का टीवी पहले आता था, उसमें सब चीज है, टीवी भी उसी में है, कंप्यूटर भी उसी में है, नेट भी उसी में है, बात भी उसी से करना है, दुनिया का जो चीज खोजिए उसमें है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन एंटरटेनमेंट के लिए। समझ गए? और एक बार बताया हमने आपको, केवल ए रहेगा तो क्या होगा जी? ए होगा। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, जो सेट 2 में पहला सवाल है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? संख्या, नियतांक। हिंदी होता है नियतांक, इसमें संधि भी चलते होता है नियत जोड़ अंक, वह अंक जो नियत हो, कभी बदले नहीं। जैसे fx बराबर c, अब c की जगह पर कुछ भी हो जाए, अब कोई जरूरी थोड़ा कि x हो। मान लो दे देगा कि fx बराबर मान लो x प्लस 2 और ऐसा दे देगा, वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। fx बराबर मान लो दे दे मॉड x प्लस 4, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। तीसरा ये देखिए आप, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन होता है fx इक्वल टू c। c की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो दे देगा तो समझिएगा कि क्या है, तो कांस्टेंट फंक्शन है। बात समझ आ रहा है? अब पूछेगा कि द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? तो ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है सर, ऑब्जेक्टिव आपके कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना गहराई से अध्ययन किया है। बात समझ में आ रही है ना? चौथा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता है कि इफ fx इक्वल टू इफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस fx हो, मतलब जिस पर माइनस का कोई प्रभाव न पड़े, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम एक दो आपको दिखा देते हैं। आपको कोई बोले यदि मान लो क्वेश्चन का है fx इक्वल टू cos x, पहला दे देगा इवन है कि ऑड है कि मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है कि ऑड क्या है। तो इवन ऑड रहेगा तो चेक करेंगे, इसमें माइनस लगा कर चेक करेंगे। अगर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, जैसे वैसा लड़का जिस पर डांटने बोलने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता हो, उसको थ्रेशर बोलते हैं। थ्रेशर को यहाँ क्या बोलते हैं? तो इवन बोलते हैं। अगर आपको कभी मैं बोल दूं कि आप इवन बॉय हो तो समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। खैर कोई इवन बॉय है नहीं इसमें आप लोग।
इवन मतलब क्या बोल दिए? आइए देखते हैं हम लोग f माइनस एक्स। f माइनस एक्स देखिए मतलब f माइनस एक्स भी प्लस एफ एक्स ही हो जाए तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो इवन फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स है तो यहाँ cos एक्स हुआ है, f माइनस एक्स होगा तो cos माइनस एक्स होगा। तो आप 11th क्लास में नियम पढ़े हैं सर, 3 को ध्यान रखिएगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, और tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। हमने पढ़ा है कि cos पर निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और अगर बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये बताया हम क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ cos का अपना घर होता है इसलिए वो पॉजिटिव होता है। ये cos x हुआ, अब cos x क्या है? तो f x है, नहीं है कोई प्रभाव पड़ा इसलिए ये इवन फंक्शन है। लेकिन sin x पर पड़ता है इसलिए और हो जाएगा, और tan x भी क्या हो जाएगा? तो और हो जाएगा। लेकिन ये तीनों को छोड़कर भी कोई सवाल पूछ सकता है। मान लो कोई लंबा सवाल पूछ दे ऐसा, गौर से देखना, कहेगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स इज पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा मान लो कुछ भी दे मॉडुलस, और चौथा नन। किस पर टिक मारेंगे? ऑड में मारेंगे, आप लोग तो बोल दिए। लेकिन आप जानते हैं कि साइंस के स्टूडेंट 3 प्रोसेस पर काम करते हैं। सिंपल आप दूध लेते हैं ना जी, तो छान के लेते हैं, जबकि क्या गौ का माता बोलते हैं। पेट में डालना होता है, जो सुबह निकलता है उसको छान के लेते हैं। तो सुनकर नहीं बोलना चाहिए आपको, सुनिए सोचिए तब बोलिए। SSB, सुनिए सोचिए बोलिए, लाइफ के लिए भी है, ध्यान रखना। ये देखिए सुनकर तुरंत रिएक्ट कर देने वाले आदमी बहुत खतरनाक होता है, उस जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई जाकर बोल दे, जानते हो उनको गाली दे रहा था, अब सुन लिया, आप तो जाकर भिड़ गए उससे, आपने सोचा नहीं, हो सकता है लड़ाई करवाना चाह रहा हो। तो सुनिए सोच के तो बोल रहा है। अब आइए प्रूफ करते देखते हैं। आप लोग ने और बोला है, और एक इवन है, देखने की चीज है। आइए देखते हैं हम लोग। एफ एक्स बराबर है डियर एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। हम इसमें माइनस लगाएं, अब माइनस लगाने का यदि फर्क ना पड़े तो वैसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, और फर्क पड़ जाए तो ऑड फंक्शन बोलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग माइनस लगाकर। f माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां पर माइनस एक्स लिखेंगे हम लोग। उधर के बच्चों को दिखाई दे रहा है छोटू? तो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब इंटू साइन माइनस एक्स। माइनस एक्स का क्यूब मीन माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। जब 3 बार कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब एंड साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। देखिए 2 माइनस तो था लेकिन दोनों मिलकर प्लस हो गया सर, इसलिए दिस इज इवन फंक्शन। माइनस कहां पर पड़ा? नहीं सर, पढ़ा नहीं पढ़ा। आजकल गरीब लोग भी मिलजुल करके अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं। समूह, स्वयं सहायता समूह, समूह में मिल करके तो पैसे निकाल रहे हैं, आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। अमीरों के पास लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। एक बात और मैं इवन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गौरव प्लीज सी हियर माय डियर। इवन फंक्शन के बारे में एक और बात बता दूं, उस पर एक और ऑब्जेक्टिव आता है। कभी कभी हम एनडीए क्वेश्चन देख रहे थे, जिससे इवन फंक्शन का आपने पढ़ा कि इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, अभी बताया मैंने कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ जाता है, इसको बराबर किधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा? f माइनस एक्स प्लस एक माइनस 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 एफ एक्स इक्वल टू 0, ऐसा दे देगा। नहीं इधर आ जाएगा तो माइनस होगा ना। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा
इफ एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 हो तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो आप बोल दीजिएगा इवन। बात समझ आ रहा है? अब इसका डिफिनेशन देखिए और का, इसमें होता है कि इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, मतलब जिस पर माइनस का प्रभाव पड़े, जिस पर माइनस का प्रभाव नहीं पड़े वो तो इवन हो गया, लेकिन जिस पर माइनस का प्रभाव पड़ जाए वो ऑड फंक्शन होता है, देन एफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। या इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये अगर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या, 0। ध्यान रखिएगा कि ऑड फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स समान 0 होता है, और इवन फंक्शन के लिए एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स समान 0 होता है। इसमें ऑड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने जैसे इवन प्रूव किया तो उसमें लगाने के बाद माइनस हट जाता है, इसमें लगाने के बाद माइनस क्या आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन कहेगा आपसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स, इवन है कि ऑड है? ऑड है, क्योंकि यहाँ माइनस लगाएगा तो प्लस जाएगा, लेकिन ये तो माइनस रह जाएगा। लेकिन अगर एक्स 4 की जगह पर एक्स 5 जाता, यानी कि ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इक्वल टू इवन फंक्शन। इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस करते हैं आप, ये भी माइनस जाता है, ये भी माइनस तो आ जाएगा, तो माइनस माने ये ऑड फंक्शन है, नहीं है? अब देखिए इसमें एक तरह का और क्वेश्चन आता है, हम दे रहे हैं। क्वेश्चन कहेगा आपसे इफ एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, देन f2 इक्वल टू डॉट डॉट, यहां ऑप्शन में दिया होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत बार एग्जाम में आया, तो मॉडल सेट में भी दिया हुआ। तो एफ एक्स है तो जहां जहां एक्स है f2 होगा, तो एक्स की जगह पर 2 होगा फर्स्ट। और सेकेंड, अगर एफ मान लो -2 का है तो जहां जहां एक्स होगा वहां -2 का, मैं दोनों को बना दे रहा हूं। f2 जब बनाएंगे आप, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 बाई एक्स मतलब 2 प्लस 2 8 by 4 2. Now this is the answer. But if you want to find what is the value of f minus 2, अगर f minus 2 निकालना चाहते हैं तो वही प्रोसेस होगा, जहां जहां x है वहां पर f minus 2 बैठा देंगे हम लोग, तो -2 का स्क्वायर जो 4 अब यहां पर एक बात है, यहां पर अगर 4 ऑप्शन है तो किसमें टिक मारिएगा, हम देखते हैं आपको। दूसरा में f-2 के बारे में अगर है, f-2 आपने निकाल लिया। अगर पहला रहे 0, दूसरा रहे 4, तीसरा रहे 6, चौथा रहे नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड में टिक मारेंगे। 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होता है। 0 by 0 बराबर 0 मत लिख देना कभी, 0 by 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक किस मारेंगे जी, नॉट डिफाइंड है। मतलब इसके माध्यम से मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहा कि 0 by 0 जब कोई क्वेश्चन में मिल जाए, आंसर आ जाए, तो उसको 0 मत नहीं लिखना। हाँ सुन लो, यहाँ जाओ, कोई नंबर बाय 0 रहे तो इंफिनिटी होता है, 0 बाय ही कोई नंबर होता है 0 होता है। 0 by 1 हो तो 0, 0 by 2 तो 0, 0 by 3 तो 0। अगर 0 by 0 हो जाए तो नॉट 0, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं, तकलीफ तो नहीं ना है आपको। तो ये हुआ आपको एक तरह का सवाल। एक और तरह का क्वेश्चन आता है डीएम, जो मैं बताने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे आप। 4 नंबर तक क्वेश्चन आया है कभी कभी, यद्यपि नहीं आएगा इस बार, लेकिन देख लीजिए आप कैसा क्वेश्चन होता है।
आपसे कहेगा इफ ए बाइनरी बी, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ए बाइनरी बी, ए बाइनरी बी इक्वल टू, मान लो अगर दिया है 2a plus 4b, then find, 1 minute please। तो ज्ञात करें, पहला 3 बाइनरी 2, दूसरा 1 बाइनरी 5, बाइनरी वी आर रीडिंग। देखिएगा अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। आपके पीछे का मैथ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो बोला बुलियन साहब थे, तो जॉर्ज बुल, उन्होंने एक अपना मैथ बनाया, उनको पीछे से मैथ से कोई लेना देना नहीं। उसी को हम लोग बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा पढ़ना था, अभी कंप्यूटर में पढ़ना है। देखिएगा क्या है, पहला बनाने जा रहे हैं जी हम, लिखेंगे सिंस ए बाइनरी बी इक्वल टू 2a प्लस 4b, सो 3 बाइनरी 2। अब ये समझना है जी आपको, अनूप जी, ठीक है? नहीं ठीक हो? ए की जगह पर 3 है भैया लोग, कोई दिक्कत? अब बी की जगह पर क्या है? तो 2 है। तो ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर 2 है, इसमें डाल दो, जहां जहां ए है वहां 3 डाल दो, जहां बी है वहां 2 डाल दो, तो जाएगा 2a। ए कितना है? 4b, 3 2 6 plus 8, that's the answer. But if you want to find what is the value of 1/5, then now you are able to do this। आप इसको बना सकते हैं, नहीं बना सकते?